हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं। और अभी मैं किचन में बना रही हूँ खाना, क्योंकि सब्ज़ी बनानी पड़ेगी मेरे को 2 टाइप की। ऐश्विक जा रहा है आज बाहर अपने फ्रेंड के बर्थडे मनाने के लिए, तो उसको रास्ते का मेरे को टिफ़िन बना के देना है और एक घर में खाने के हिसाब से सब्ज़ी बनानी है। तो ये फली की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, एक तो जो कि शर्मा जी की मोस्ट फेवरेट है। मैं और ऐश्विक काम चलाने के लिए खा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ना फली बॉईल करने के लिए रख दूँगी, हल्का सा नमक डाल के। 1 सीटी लगाऊँगी मैं इसमें। साफ़ करके मेरी पहले की रखी हुई थी फली। और ये फली ऐसी सब्ज़ी है या मेथी, पालक, ये सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो पहले से साफ़ करके रखी हुई रहे ना, तो अपने लिए मतलब 80% काम कम हो जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैंने बस कुकर में फली डाल के नमक डाला है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं डाला है, और 1 सीटी लगने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ अब मैं कढ़ाई में मसाला तैयार करूँगी। तो जो बेसिक मसाले हैं ना, वो दोनों सब्जियों के सेम ही हैं। तो मैं इस तरीके से घोल के डालूँगी पानी में, एक तो। और दूसरा क्या, ग्रेवी थोड़ी सी डबल बना रही हूँ, क्योंकि फली वाली सब्ज़ी मेरे को थोड़ी बनानी है और आलू की रस्ते वाली सब्ज़ी मेरे को थोड़ी बनानी है। तो दोनों सब्जियों का अलग अलग मसाला मैं ना भून के एक साथ ही भूनूँगी। तो मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची और सूखा धनिया, बस ये 4 चीज़ें ली हैं और उसको पानी में घोल के रख दिया है। और एक तरफ फिर कढ़ाई में तेल लेके उसमें हींग डालूँगी और जीरा डालूँगी, और बस ये मसाला भून लूँगी। और फिर उसको क्या हाफ़ हाफ़ कर लूँगी मैं, मतलब जितनी क्वांटिटी मेरे को आलू की सब्ज़ी के लिए लगेगी उतना अलग निकाल दूँगी और फली की सब्ज़ी के लिए अलग निकाल दूँगी, ताकि मसाला भुनने का टाइम बच जाए। और ये आप लोग भी ट्रिक अपना सकते हो, ये मेरी खुद की बनाई हुई जुगाड़ वाली ट्रिक है, जो कि काम आसानी से हो जाए। तो मैं खाना बनाऊं, कुछ ना गिरे, मैं कुछ काम करूं, कुछ ना गिराऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने जैसा बताया आप लोगों को, ये मसाला मैंने भून लिया और आधा अलग निकाल लिया। और जिस बर्तन में मैंने मसाला निकाला है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था पहले से, ताकि वो अब कुकिंग प्रोसेस उसका रुक जाए। अगर हम ऐसा ही मसाला निकाल के रखेंगे ना, तो लाल मिर्ची डालने के बाद क्या रहता है, मसाला जलने लग जाता है। तो जब हम निकाल के किसी बर्तन में रखेंगे तो वो भी जलने की प्रोसेस हो जाएगी उसकी भी थोड़ी बहुत। इसलिए थोड़ा सा पानी डाल लिया था, क्योंकि मेरे को फली वाली सब्ज़ी में भी थोड़ा सा तो पानी लगेगा ही। तो मसाला फिर बाद में डाला ताकि उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और बस ये आलू बॉईल करे हुए थे। सॉरी, मेरे को बीच में स्टॉप करना पड़ा, गेट पे कोई आए थे। तो बस फिर मैंने बताया आप लोगों को, बस इसमें आलू डाल दिया और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और थोड़ा सा नमक अलग से डाला है सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से। तो एक आलू की सब्ज़ी ये बन के तैयार होगी। तो ऐश्विक तो इसी से एक पराठा ही खा के जाएगा खाली, मतलब खा के गया था। बाकी तो रास्ते के लिए मैंने उसको पैक करके दिया था। और जो फली वाली सब्ज़ी है उसमें भी फली थोड़ी ज़्यादा है अभी मेरे पास, तो मैं पूरी की नहीं बनाऊंगी सब्ज़ी, क्योंकि वो इतनी सारी बन जाएगी कि फिर वो खाने में नहीं आएगी। और वैसे भी ऐश्विक भी अभी शाम को खाना घर में खाएगा नहीं, मैं और यही हैं दोनों जने। तो फिर मैं उसमें से बस इतनी सब्ज़ी बनाऊंगी जितनी शर्मा जी के लिए ज़रूरी है मेरे को। तो वो बॉईल करी हुई जो फली हैं वो उठा के मैं फ्रिज में रख दूंगी। और 1-2 दिन तक अगर बॉईल करके अपन फ्रिज में रखो ना, तो वो ख़राब नहीं होती है। तो बस फिर ये आलू वाली सब्ज़ी मैंने निकाल ली कढ़ाई में से, और मसाला तो भुना हुआ था ही अपना। तो फली इसमें डाल दूँगी अब मैं। और ऊपर से इसमें बस एक मसाला मेरे को ऐड करना है, जो कि आलू वाली सब्ज़ी में मैंने नहीं डाला है। काचरी की खटाई आती है हम लोगों के यहाँ राजस्थान में, काचरी आती है। जो मारवाड़ी हैं या राजस्थान से लेके भी आते होंगे, जिन्होंने खाया भी होगा तो वो समझ रहे होंगे उस चीज़ को। मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो साबुत भी रखती हूँ मैं। जब सालासर दर्शन करने जाती हूँ ना, तभी मैं इकट्ठा ला के रख लेती हूँ, वो ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा सेफ्टी से रखना पड़ता है, और फिर मैं उसी को इस्तेमाल करती रहती हूँ। The next day. यहाँ शर्मा जी आ गए हैं ऑफिस से, तो हमने पहले तो खा लिया तरबूज, फिर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम आम खाएंगे। ये देखिए, बेड आज आप लोगों को अलग डायरेक्शन से दिखा रही हूँ। ये पड़ी मार रहे हैं मज़े से, एक्चुअली मन नहीं लग रहा है। ये देखो हमारे बालकनी की लाइटें, ये रात में दिखती हैं, दिन में तो जलती नहीं है, तो दिखती नहीं है। बताइए कैसी लगी हमारी लाइटें? ये दिन में तो दिखती नहीं है, सिर्फ हैंगिंग ही दिखता है, जली हुई नहीं समझ में आती है।
तो आज मैं अभी शाम से अपना ब्लॉग शुरू कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को लाइट दिखा देते हैं। तो शाम से ब्लॉग क्यों शुरू करा है मैंने, पहले तो हेलो जी, राधे राधे सभी को। तो आज है दिन मंगलवार और तारीख है 18। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। आज मैंने कुछ भी ढंग का काम नहीं करा, ऐसा लग रहा है मेरे को। और जिस दिन मैं कुछ अलग से काम नहीं करूँ ना, मेरे को शाम होते होते फिर गिल्ट आने लग जाता है कि मैंने मेरा दिन ख़राब कर दिया या मैंने मेरा दिन ख़त्म कर दिया। ऐसे ही क्या था ना कि आज मेरे को कुछ बाहर जाना था, मतलब मार्केट का कुछ काम था। तो मैंने सुबह इनको बोला, ऐश्विक अभी बाहर गया हुआ है, वो अपने फ्रेंड के बर्थडे मनाने गए हुए हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा मतलब मेरे को एक भी जना अगर घर में नहीं है तो काम का थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना, कम हो जाता है उसका काम। तो मैंने बोला कि आज मेरे को मार्केट का काम कराती हूँ, कई दिनों से पेंडिंग हो रहा है। तो बोले ठीक है कराओ। मैंने बोला नहीं ऐसे मेरे को जाना अच्छा नहीं लगेगा, आप खाना खाने आ जाना। बोले ठीक है आ जाऊँगा। फिर 1:30 बजे मैंने फ़ोन लगाया, आ रहे हो? तो बोलते थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। तो मेरे को लगा चलो 2 बजे तक आ जाएंगे। फिर मैं इनका वेट करने लगी, मैंने भी नहीं खाया कुछ भी। मैंने सोचा आ रहे होंगे तभी साथ में ही खा लेंगे। और मैं लेटे लेटे पहले टीवी देखती रही, थोड़ी सी मैंने एडिटिंग करी, मेरा ब्लॉग अपलोड करा। ये सब काम करके पता नहीं मेरे को कब नींद आ गई। नींद मेरी खुली 5:30 बजे, जब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। देखा घड़ी में 5:30 बज रही है। फ्रेंड से बात करने के बाद इनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा आपने मेरा पूरा दिन भी ख़राब कर दिया और मैंने खाना भी नहीं खाया और फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो बोले अब मैं, बोले कि मैं कहीं चला गया था, ऑफिस का एक कोई दूसरा काम था, उसके लिए चले गए थे। तो मैंने कहा मेरे को बता देते कम से कम कि 5:30 बजे तक भी अगर आप बिज़ी हो या फिर जहाँ जा रहे थे वहाँ का अगर मेरे को बता देते तो भी मैं समझ जाती कि लेट हो जाएगा आने में। कोई बात नहीं, अब हंस रहे हैं, अभी अंदर आए, अभी तो आ चुके हैं ऑफिस से। तो बोले कि अब क्या करें। मैंने कहा अब क्या, खाना खाने का तो टाइम नहीं है, 5:30 तो अभी बज रही है, 6 6:30 बजे तक आप घर आ पाओगे। तो बोले ठीक है कोई नहीं, आते हैं तरबूज खाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, तरबूज कटा हुआ रखा है। फिर ऑफिस से आए, पहले तरबूज खाया, फिर हमने आम खाया। और अब हमारी बिल्डिंग में फिर से वही समस्या, पानी नहीं आ रहा है, मतलब वही मोटर की जो प्रॉब्लम चल रही है ना। तो आज फिर वही, अभी कल बोल दिया था अनु दीदी ने कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएगी भी दिक्कत, पर वो नहीं हुई है। और अब पानी नहीं आ रहा है, तो हम लोग जाएंगे अब कहीं बाहर, खाना वाना भी खा के आएंगे। हालांकि हम दोनों का ही है खाना, तो पर खाना तो खाना है ना। तो बस खाना खा के आएंगे और देखते हैं, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ, बस यही एक अपडेट देनी थी। और वीडियो की शुरुआत थोड़ी सी चेंज तरीके से है, तो कभी कभी सब तरीके से चलता है। चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो में। अब यहाँ मैं और शर्मा जी दोनों ही डिनर करने के लिए जा रहे हैं, और इसके आगे का जो व्लॉग है वो आप लोग नेक्स्ट डे का देखोगे। इस वीडियो में आप लोगों को 2 दिन के व्लॉग दिखाई देगा। अब यहाँ सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बन रहा है हमारा पोहा। तो भैया और इनके लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि भैया भी आने वाले हैं, मतलब ये सांवरमल भैया आ रहे हैं इधर ही। तो मैंने सोचा, पहले तो ये बोल रहे थे कि ब्रेड सेक दो, ब्रेड टोस्ट खा लेंगे, पर मैंने कहा नहीं चलो पोहे बना देती हूँ, क्योंकि ना पोहे ज़्यादा शौक से खाते हैं। ब्रेड खा तो लेंगे पर इतना शौक से नहीं खाएंगे, बस वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा परेशानी ना हो, मेरे को ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो मैं समझ गई थी इनका मन कि ब्रेड सेक दो, क्योंकि भैया का पहले आने का डिसाइड नहीं था, भैया का बाद में आया फ़ोन। तो ये बोले कि नाश्ता कराओगे क्या कुछ, मैंने कहा करा दूँगी, बता दो आप। तब फिर उन्होंने बोला कि ब्रेड सेक देना। तो मैंने बोला नहीं मैं पोहे बना देती हूँ, क्योंकि आज ऐश्विक आने वाले हैं। कल वाला वीडियो जो आप लोगों ने देखा वो ऐश्विक के जाने का था, क्योंकि उनको ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना था, सुबह से शाम के लिए मतलब जिस शाम को निकला था उसके नेक्स्ट डे वो बाहर रहा। तो उस दिन मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी है, तो बीच का दिन पूरा ब्लैंक हो गया हमारा। तो अब ये एक दिन का गैप दे के वीडियो है, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कि क्या बनाओ। हालांकि उसका कुछ रोल नहीं है इसमें, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो अब आज के दिन 12:30-1 बजे तक ऐश्विक के आने की भी है, तो फिर मैंने पोहे इसलिए भी बनाए हैं क्योंकि उसको शौक़ भी है पोहे का, और आएगा तो उसको भी भूख लगी रही होगी, तो पोहे रखे रहेंगे तो आके वो भी नाश्ता कर लेगा। और ये हमारे नाश्ता बन के तैयार हो गया है, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। बहुत दिनों बाद नाश्ते पे बुला रही हूँ मैं आप लोगों को। बस इसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी, और थोड़ी देर पहले ऐश्विक का वेट करूँगी, क्योंकि उसके आने के बाद ही मैं दुकान पे जाऊँगी।
और मेरे को जो कल मैं मार्केट जाने वाली थी, कल हाँ परसों जो मैं मार्केट जाने वाली थी वो मैं कल भी नहीं गई हूँ, तो मैं अब आज जाने की सोच रही हूँ। तो यहाँ भैया लोगों को नाश्ता कराया मैंने, फिर घर का काम सारा फ्री हुआ और फिर ऐश्विक भी आ गया, तो ऐश्विक को भी नाश्ता वाश्ता करा दिया, डिनर मतलब लंच बना के रखा हुआ था। A और few moments later. अब मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। मैं आई हूँ शॉप से अभी, बाकी अभी कोई भी नहीं आए हैं। शर्मा जी ऑफ़िस में है, ऐश्विक भी ऑफ़िस में है। ऐश्विक चला गया था नहा धो के ब्रेकफास्ट करके ऑफ़िस चला गया था। उसको मैंने बोला भी, मैंने कहा तुम आ जाओ, मतलब ऑफिस शॉप से मैंने फ़ोन लगाया कि तुम खाना नहीं खा के आए, तो बोलता है नहीं। और ये मैं कुछ सामान है जो शॉप से लेके आई हूँ घर के लिए। घर की दुकान होने का देखो कितना फ़ायदा है, घर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो दुकान से उठा लाओ, और फ़ायदा भी पड़ता है भाई, सस्ती भी पड़ती है हमको, क्योंकि होलसेल रेट में आता है जो भी प्रोडक्ट आता है हमारे यहाँ। और जो यूज़ का आइटम है वो हम लोगों को खुद को जब यूज़ करते हैं तो सस्ता पड़ जाता है। तो बस अब ये मेरा स्टॉल वगैरह भी मैंने साइड में रख दिया। तो थकान हो गई है, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को कि मैं मार्केट गई थी किसी काम से, शॉप का ही काम था, मार्केट भी मेरे को शॉप के काम से ही जाना था। तो सबसे पहले तो पानी पीऊँगी, क्योंकि प्यास लग रही है। दुकान पे ही मैंने बहुत पी लिया था बैठे बैठे, लेकिन फिर भी एक घर आके जो रेस्ट करके पानी पीते हैं ना, उसकी बात ही अलग रहती है। और डिनर की मेरे को कोई ख़ास तैयारी करनी नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने राजमा बनाने की तैयारी करी थी आज, लेकिन शर्मा जी को अचानक जाना पड़ गया पीथमपुर, तो मैंने राजमा फिर छोड़ दिए, क्योंकि बने हुए रखने से कोई मतलब नहीं था, जो कि आप अगले वीडियो में देखोगे भी मेरा, क्योंकि आज वाला वीडियो मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले दिन का थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया जो रिकॉर्डिंग करी हुई थी, और फिर दूसरे दिन का मैंने उसमें मिलाया है आधा वीडियो, मतलब ये शॉप से आने तक का वीडियो है। इसके बाद का वीडियो आप लोग कल देखेंगे। और आते से ही मतलब घर में अगर मैं अकेले हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे को टीवी चलाना रहता है, और फिर टीवी पहले मैंने चलाया, फिर एक बार बंद कर दिया, क्योंकि कैमरा इधर साइड रखा था तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो बस अभी बैठ के आराम से पानी पी के फिर ऐश्विक आ गया था, तो मैंने बोला ऐश्विक को, मैंने कहा मैं परोस देती हूँ, मतलब ये अब लंच करने आए भाई साहब, जब मैं शॉप से आ चुकी हूँ। तो मैंने बोला मैं परोस देती हूँ, तो बोला नहीं रहने दो, मैं परोस लूँगा, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बना के गई थी। राजमा तो मैंने कैंसिल कर दिया था, राजमा तो अब बनाऊँगी मैं। तो बस और बाउल में मैं निकाल के गई थी। मेरा ये रहता है, जब ये शॉप से मेरे पीछे से खाना खाने आ रहा है ना, तो मैं इसकी जितनी क्वांटिटी इसको लगेगी उतना मैं निकाल के रख के जाती हूँ, मतलब बाहर ही छोड़ देती हूँ, और बची हुई मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ख़राब नहीं हो। तो बाउल में ढक के रख के गई थी मैं, तो बस उसको प्लेट में पराठे लेने हैं और अपने आप ही परोस के खा लेगा। और फिर अब मैं आप लोगों को एक दिखाऊंगी मेरा प्रोडक्ट, जो कि आया हुआ तो कई दिन से रखा था, कम से कम 15 दिन हो गए। हाँ 15 दिन हो गए भाई साहब, भाभी जी जब आए थे ना उसके भी एक दिन पहले का आया हुआ है, पर वो उन दिनों तो मैं गई नहीं शॉप पर, और जिस दिन आया था उस दिन मैंने ऐश्विक को बोला था कि मेरा ला दो, तो बोलता हाँ हाँ कभी भी ला दूंगा, और ये हाँ हाँ में चला दिया इसने। तो फाइनली आज मैं अपने साथ लेके आई, हालांकि मैं शॉप पे तो जा रही थी, पर मैं खुद भी भूल जा रही थी लेके आना। तो अभी एक वीडियो देखा मैंने, तब मेरे को याद आया कि अरे मैंने तो मेरे लिए कुछ मंगाया था, वो कहाँ है। फिर दिमाग आया अरे वो तो मैं शॉप से उठा के ही नहीं लेके आई, तो फिर आज लेके आई। और ऐश्विक जब ऑफिस से निकला तो इसने मेरे को बोला कि मम्मा कहाँ हो, मैं वो घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं भी घर पहुँच रही हूँ, तो मेरे को याद आ गया कि पनीर मंगवाना था, तो इससे मैंने पनीर मंगवाया। तो वही मैं ऐश्विक से बात करी थी, आज का जो पनीर आया है ना, इतना प्यारा पनीर आया, मतलब एकदम गरम गरम पनीर है। उसको पहले मतलब मेरे को रूम टेम्परेचर पर रखना पड़ा, फिर उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रखा है। तो यहाँ ऐश्विक खाना खा रहा है, और मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ इससे कि कुछ चाहिए तो नहीं, और पनीर को थोड़ा सा खोल के एक कंटेनर में डाल के रख रही हूँ, ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर का हो जाए। और गर्मी लग रही है भयंकर, तो पहले मुंह हाथ धोऊंगी, क्योंकि सनस्क्रीन वगैरह अपन लगा के जाओ बाहर तो धूल, और टू व्हीलर से जब जाओ तो भरपूर धूल का आनंद लेते हैं। तो फिर मैं पहले मुँह धो के टॉप चेंज करके आऊँगी, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई अपना टॉप चेंज करके। तो बस अब ये है मेरा फेवरेट वाला प्रोडक्ट, तो इसके लिए पहले थोड़ी सजावट कर लूँ। सजावट नहीं, वो ग्लास की है मेरी टेबल, तो उसके ऊपर मैंने अपना वो जो ये सोक करने वाला, पानी सोक करने वाला मैट्रेस आता है ना, जो हम बर्तन वगैरह के नीचे लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्ड है और सरकता भी नहीं है वो, कोई काम अपन करो तो फिर मैंने उसी में अपना ये प्रोडक्ट अनबॉक्स करूँगी। तो बस आज का वीडियो यही है मेरा।
2 दिन का, 1 दिन का थोड़ा सा और 1 दिन का आधा क्लिप है। अब आगे के वीडियो के लिए आप लोग कल मिलेंगे आपसे हम लोग। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। मतलब मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ना ये प्रोडक्ट मैंने ना बहुत दिनों से कार्ट में डाल के रखा था। मतलब मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, बस मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं ना श्योर नहीं हूँ कि मैं जिस तरीके से इसको ली हूँ वो उसका यूज़ हो पाएगा, या फिर सिर्फ वीडियो में ही दिखा रहे हैं। पर फिर मन कड़ा करके मैंने ले लिया। मैंने कहा देखा जाएगा, अगर मैं यूज़ कर पाऊँगी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो एक मन में ये तो रह जाएगा ना कि वही वाली बात, ले के पछताऊँगी ना मैं, नहीं लेके तो नहीं पछताऊँगी ना। ऐसा हो जाता है ना, कोई चीज़ अपन ने ली ही नहीं है तो उसके बारे में क्या ही जानेंगे। तो बस ले लिया है। फिर ऐश्विक से भी बातें कर रही थी, मैंने कहा ऐश्विक यार मैंने ले तो लिया, ये मेरे लिए परेशान ना हो जाऊँ मैं इसमें। तो क्या मम्मा टेंशन करते हो यार, देख लो आपको जैसा समझ में आए। फिर उससे मैंने इसके इंस्ट्रक्शन दोबारा से पढ़वाए, क्योंकि मेरे को जितना समझ में आ रहा है उतना काफ़ी नहीं था, मेरे को अपने ऊपर भरोसा भी नहीं था, और फिर थोड़ा बच्चों का नॉलेज भी ज़्यादा रहता है। तो मैंने उसको बोला, अब वीडियो एंड करते करते मेरे को बात याद आ गई, तो बोल रहा मम्मा क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तो कर लो, बोले आपने शौक़ से मंगाया है ना, तो आप यूज़ करो बोले। फिर बोला इसमें बनेगा क्या क्या, मैंने कहा इसमें आप सूप वगैरह बना सकते हो, स्पैगेटी वगैरह बना सकते हो। बोले हाँ अपन तो स्पैगेटी रोज़ ही खाते हैं, स्पैगेटी के बिना तो अपन खाना ही नहीं खाते हैं। और फिर मैंने बोला मैगी वगैरह भी बना सकते हैं, तो बोलते हाँ मैगी साल में 1 बार बनाता हूँ मैं, और बोले वो भी मैं तो इसमें बनाने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मेरे मन की तो हो जाएगी ना। तो बस ये इनकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त आती है ना। अच्छा मेरे को ये भी डर लग रहा था कि कांच का है आइटम जो है, तो कहीं ब्रेक ना हो जाए। तो जब मेरा डिलीवरी आया था ना शॉप पर ये, तब भी मैंने बच्ची को भी बोला था, मतलब जो मेरी स्टाफ है, मैंने कहा ज़रा उसको ऐसे हिला के देख लो कहीं वो फूटा, मतलब आवाज़ तो नहीं आ रही अंदर से। पर नहीं आ रही थी। और फिर अब मैंने पैकिंग देखी तो पैकिंग भी 1 नंबर ज़बरदस्त है। तो बस आप लोग भी इसको एंजॉय करें। और बहुत सारी बातें हो गई व्लॉग एंड करते करते भी। तो बस अब मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।